हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी वेब सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा देना ताकि आने वाली जितनी भी ट्यूटोरियल्स है उसका अपडेट आपको मिलता रहे। आप सबको पता है कि मेरा जो जो भी ट्यूटोरियल है वो बहुत ही यूनिक होता है और नॉलेज बेस्ड होता है। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, देखते रहना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ज़रूर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है डिसेबल राइट क्लिक ऑन पीडीएफ व्यू आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आज हम जावास्क्रिप्ट का देखेंगे। फ्रेंड्स, बहुत बार क्या होता है, कभी कभी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है या फिर आपको ऐसे रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा या फिर ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे आपको पीडीएफ, मतलब कई बार क्या होता है ब्राउजर में डिस्प्ले कर तो लेते हैं, लारावेल से भी करते हैं, नॉर्मल पीएचपी से भी करते हैं, एचटीएमएल से भी, कोई भी लैंग्वेज से करते हैं। लेकिन क्या होता है, जो भी पीडीएफ देखते हैं ना तो वहाँ पे हमेशा सेव का या फिर डाउनलोड का बटन रहता है, तो कोई भी डाउनलोड कर लेता है। और अगर बटन नहीं रहता तो राइट क्लिक करके वो फिर डाउनलोड सेव एज करने से वो पीडीएफ का फॉर्मेट अपने आप ले लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से ये एक ट्यूटोरियल है जो कि हम पीडीएफ दिखाएंगे, लेकिन उसका राइट क्लिक भी डिजेबल करेंगे और डाउनलोड कोई भी बटन नहीं रहेगा, वो भी जावास्क्रिप्ट से करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है, देखते रहना। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कुछ नहीं है, एक सिंपल पीडीएफ है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल है। आप लोग डायनामिक बना सकते हैं अगर डाटाबेस से अगर कुछ कनेक्ट करेंगे तो। यहाँ पे डायनामिक डाटाबेस से कुछ नहीं दिखाऊंगा, मैं बस दिखाऊंगा आपको कैसे पीडीएफ को डिसेबल करना है डाउनलोड करने से, या फिर कुछ सब कुछ डिसेबल करना है, सिर्फ व्यू होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मॉडल पे देख रहे हैं, ये देखिए, ये मेरा एक सिंपल पीडीएफ है, समझाने के लिए खोला है। कहीं पे दिख रहा है क्या आपको, मतलब कोई, ये देखिए लास्ट में क्लोज बटन है, सिर्फ क्लोज करने के लिए। सॉरी फ्रेंड्स, आपको कहीं पे नहीं दिखेगा डाउनलोड का ऑप्शन, सेव का ऑप्शन। ऊपर से ही देखिए, मैं राइट क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, राइट क्लिक नहीं हो रहा है, राइट क्लिक भी डिसेबल है, कोई भी सेव नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं आपको कोड भी लेके चलता हूँ। ये है मेरा कोड, यहाँ पे कुछ एक टाइटल दिया हुआ है और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये सीडीएन लिंक बूटस्ट्रैप का मैंने लगाया है डिजाइन के लिए, आप लोग लगा लेना, वो आपका मर्जी है। सबसे ज़रूरी बात, ये जो लिंक यहाँ पे देख रहे हैं ना, मैंने एक पीडीएफ, एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है, सॉरी ये तो फ़ॉन्ट ऑसम है, यहाँ पे कुछ सीएसएस और फ़ॉन्ट ऑसम का लिंक लगाया हुआ है बस यूआई को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। तो ये है मेरा एचटीएमएल का पार्ट। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल, डॉक्यूमेंट टाइप और एक्शन। एक्शन बटन में क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये डॉक्यूमेंट टाइप मैंने फाफा फाइल पीडीएफ लगाया है, सिंबल। और यहाँ पे देखिए बटन व्यू, मतलब व्यू करेगा तो क्या होगा, वो पीडीएफ खुलेगा, लेकिन यहाँ पे पीडीएफ का कोई लिंक नहीं है। जैसे ही व्यू करेगा तभी पीडीएफ खुलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक पीडीएफ मॉडल करके डाटा बीएस टारगेट मॉडल में हम दिखाएंगे। डाटा बीएस टारगेट आपको पता है मॉडल कैसे होता है, डाटा बीएस टॉगल इजिकल टू मॉडल, ये एट्रीब्यूट से मॉडल ओपन करने के लिए डाटा बीएस टारगेट इजिकल टू मॉडल, ये टारगेट में जो भी नाम रहेगा हैश के साथ स्टार्ट होता है, हैश पीडीएफ मॉडल। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी मॉडल देखिए, ये नीचे देखिए, ये मॉडल का कोड है। मेन लॉजिक के बाद बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, मॉडल जो बॉडी है ना, वहाँ पे हमने क्या किया, एक डिव ले लिया है पीडीएफ कंटेनर। ठीक है, और उसका ले लिया है पोजीशन रिलेटिव ओवरफ्लो ऑटो। ठीक है, ओवरफ्लो ऑटो मतलब अगर पीडीएफ का जो साइज है, लेंथ बढ़ता जाएगा तो वो ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग ले लेगा। ठीक है, हाइट हमने रखा 500 पिक्सल, आप कुछ भी दे सकते हो। उसके अंदर, उस कंटेनर के अंदर और एक डिव लिया है कैनवास करके, एक डिव लिया है कैनवास। कैनवास का विड्थ हमने 100% रखा और एक आईडी दे दिया पीडीएफ कैनवास। ठीक है फ्रेंड्स, और मॉडल फुटर में कुछ नहीं है, क्लोज बटन है। नीचे क्या करेंगे, ये बूटस्ट्रैप का स्क्रिप्ट सोर्स है, ये आप लगा लेना। उसके बाद मेन है, अभी खेला शुरू होगा। ये जो है पीडीएफ जेएस लाइब्रेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीडीएन लगाना पड़ेगा। स्क्रिप्ट सोर्स इज इक्वल टू सीडीएन जेएस पीडीएफ डॉट मीन डॉट जेएस। ये आप वीडियो से कॉपी कर सकते हैं या फिर मैं अपने ब्लॉग का लिंक दे दूंगा, मेरा ब्लॉग भी है वहाँ पे। मैंने ये देखिए, मेरा हैश नोड में भी ये आर्टिकल पड़ा हुआ है, हैश नोड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। मेरा ब्लॉग का जो है, ये ब्लॉग है मेरा pbphpsolutions.com, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप यहाँ जाके पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो यहाँ आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो हैश नोड पे भी मेरा सही में ये मैं समझा देता हूँ, ब्लॉग का लिंक तो दे दूंगा। यहाँ पे देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। स्क्रिप्ट तो बहुत जरूरी है, स्क्रिप्ट लगाना है आपको। पीडीएफ, ये एक लाइब्रेरी है pdf.min.js, ठीक है। तो ये लगा लिया, उसके बाद आ गया स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बस खेला यहीं पे है, बस इसी स्क्रिप्ट में पूरा खेला है। अगर ये स्क्रिप्ट आपने देख लिया तो आप खेल खेल सकते हैं पीडीएफ को लेके। मतलब पीडीएफ को लेके आप दादागिरी दिखा सकते हैं भाई। डाउनलोड नहीं होगा, राइट क्लिक नहीं होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या किया मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर डॉम कंटेंट लोड, ठीक है। एड इवेंट लिसनर क्या है, एक इवेंट है। और डोम कंटेंट लोड भी एक इवेंट है। उसके अंदर क्या किया मैंने, वेरिएबल एक ले लिया यूआरएल, और उसके अंदर क्या है, पीडीएफ का मान लो यहाँ पे आप डॉट पीडीएफ, जो भी आपका पीडीएफ का नाम होगा, ये देखिए मेरा पीडीएफ डॉट पीडीएफ। इसका नेचर ही पीडीएफ है, इसलिए डायरेक्ट ले लिया। आप डायरेक्ट पीडीएफ भी लगा सकते हो ऐसे डॉट उसका। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने उसी में रखा है हाउ टू सर्च फॉर ए वर्ड इन ए पीडीएफ करके। पीडीएफ तो दिखाई नहीं देता, तो एक फाइल रखा है मैंने, वो डिस्प्ले होगा ब्राउजर पे। तो नेक्स्ट आ गया मैं डिजेबल राइट क्लिक ग्लोबली इन द कैनवास। अच्छा, उससे पहले ये तो डिजेबल राइट क्लिक करने का कोड है, उससे पहले मैं समझा देता हूँ डोम कंटेंट लोड किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। इन दी above code you have noticed there add event listener is added to an event। add event listener लगाना पड़ेगा आपको जावास्क्रिप्ट में अगर कुछ भी कॉल करना है। इवेंट, ऑन क्लिक इवेंट, ऑन ब्लर इवेंट। यहाँ पे नेक्स्ट आ गया डोम कंटेंट लोडेड। डोम कंटेंट लोडेड की यूज किया। डोम कंटेंट लोडेड is an event that is loaded fully after the HTML page loads all the CDNs or any script sources। ठीक है, मतलब क्या है, ये डोम कंटेंट लोड फंक्शन किस लिए यूज करते हैं, ताकि ये क्या करता है, पूरा का पूरा HTML पेज को पहले लोड होने देता है। जो भी CDN लगा हुआ है इस फॉन्ट ऑसम का, बूटस्ट्रैप का, जो भी है आपका पेज पहले लोड होगा। ठीक है, पेज लोड, सॉरी पेज लोड नहीं होगा, पेज जो भी CDN होगा, जो भी लिंक होगा फॉन्ट ऑसम के और एक्स्ट्रा जो भी लगा होगा, हर एक सीडीएन को पहले लोड करेगा। ठीक है, उसके बाद ये डोम कंटेंट लोड इवेंट एग्जीक्यूट होता है। और याद रखना, इट डजंट वेट फॉर स्टाइल शीट्स और एनी काइंड ऑफ इमेजेस टू लोड। ये इमेज और स्टाइल शीट्स के लिए वेट नहीं करता है। किसके लिए वेट करता है, सिर्फ और सिर्फ सीडीएन्स के लिए, जहाँ से थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हम कोई भी स्टाइल शीट, लिंक का, फॉन्ट ऑसम का या फिर बूटस्ट्रैप का लगाते हैं, पहले वेट करेगा उन सब चीज़ों का वेट करने तक, उसके बाद वेट नहीं करेगा। उसके बाद ये अपना काम शुरू कर देगा। ठीक है, तो क्या करेगा, नेक्स्ट वी विल कैप्चर द यूआरएल ऑफ द डॉक्यूमेंट व्हिच यू वांट टू डिस्प्ले। इट माइट बी इन पीडीएफ फॉर्मेट और जेपीजी, पीएनजी एक्सेट्रा। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यूआरएल कैप्चर करेंगे। किसका कैप्चर करेंगे, जो भी हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसका यूआरएल को कैप्चर करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, करेंगे ऐसे, वेरिएबल यूआरएल ले लिया और आप अपने मर्जी से यूआरएल सेट करो। कहाँ है आपको पता है, मुझे नहीं पता है, तो ये मेरा यूआरएल है, हाउ टू सर्च फॉर ए वर्ड इन pdf.pdf। ये मेरा यूआरएल है, मैंने ले लिया पीडीएफ फाइल को, यहाँ पे कैप्चर कर लिया यूआरएल पे। अब क्या करेंगे काम, नेक्स्ट करेंगे डिजेबल राइट क्लिक ग्लोबली ऑन द कैनवास। कैनवास क्या है, कैनवास हो गया ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अंदर का जो एरिया है इसे कैनवास कहते हैं, और मॉडल के अंदर कैनवास। तो क्या करेंगे, कैनवास का एक वेरिएबल ले लिया पीडीएफ कैनवास। ठीक है, पीडीएफ कैनवास के अंदर क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आपको पता है कोई भी एलिमेंट का हम अगर कुछ लेते हैं वैल्यू, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी जावास्क्रिप्ट का एट्रीब्यूट है, जो कि आईडी एट्रीब्यूट यूज करके उसका एलिमेंट का वैल्यू लेता है और या फिर कुछ भी करता है। तो ये पीडीएफ कैनवास क्या है, पीडीएफ कैनवास हमने जो डिक्लेयर किया था, यहाँ पे जो कैनवास का जो आईडी है उसी आईडी को पीडीएफ हाइफन कैनवास, ये देखिए पीडीएफ हाइफन कैनवास, तो इसको ले लिया आईडी को, आईडी को लेके रखा है यहाँ पे पीडीएफ कैनवास के अंदर। फिर क्या करेंगे, उसी वेरिएबल से पीडीएफ कैनवास जिसमें आईडी पीडीएफ कैनवास का एट्रीब्यूट हमने रिट्रीव कर लिया, उसी ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल से डॉट एड इवेंट लिसनर, फिर से क्या करेंगे, कॉल करेंगे। किसको कॉल करेंगे, एक इवेंट को कॉल करेंगे। इवेंट को कॉल करने के लिए जावास्क्रिप्ट में एड इवेंट लिसनर फंक्शन लगाना पड़ता है। तो उसके अंदर लिखा है कॉन्टेक्स्ट मेनू। कॉन्टेक्स्ट मेनू क्या है, ये है कॉन्टेक्स्ट मेनू, ये जो राइट क्लिक करते हैं ना मेनू, इसको कॉन्टेक्स्ट मेनू कहते हैं। ठीक है,
उसके अंदर फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, एक पैरामीटर पास कर देंगे ई मतलब क्या, इवेंट। वो क्या करेगा, दूसरा फंक्शन कॉल करेगा ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है, ये कोई भी इवेंट को एग्जीक्यूट होने से रोकता है, प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो कॉन्टेक्स्ट मेनू क्या है, राइट क्लिक है, तो राइट क्लिक को क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा, मतलब भाई तुम एपीआर मत हो जाओ। प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को बंद कर देगा। तो ये हो गया हमारा डिजेबल राइट क्लिक का पार्ट। भाई एक काम तो हो गया, राइट क्लिक भी बंद कर दिया। अब क्या करेंगे, पीडीएफ को हमें दिखाना है। राइट क्लिक तो बंद कर दिया, लेकिन दिखाने का काम कैसे करेंगे, वेरिएबल एक ले लिया, लोडिंग टास्क पीडीएफ जेएस डॉट लाइव, पीडीएफ जेएस लाइव डॉट गेट डॉक्यूमेंट। ये क्या है, ये जो पैकेज हमने सीडीएन से कॉल किया है उसका एक ऑब्जेक्ट है, और इसके साथ फंक्शन है पीडीएफ जेएस लाइव मतलब लाइब्रेरी डॉट गेट डॉक्यूमेंट। ये फंक्शन क्या करेगा, पीडीएफ जेएस लाइव डॉट गेट डॉक्यूमेंट यूआरएल को कॉल करेगा। कौन सा यूआरएल को, जहाँ पे हमारा पीडीएफ छुपा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है यहाँ पे। ये देखिए, नेक्स्ट, ये तो हो गया, मैंने समझा दिया। नेक्स्ट, वी विल डिसेबल द राइट क्लिक ग्लोबली ऑन द कैनवास एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इवेंट एज गिवन बिलो। ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया। अभी क्या करेगा नेक्स्ट, pdf js live dot get document url फंक्शन, ये क्या करेगा, स्टार्ट द लोडिंग प्रोसेस एंड प्रॉमिस फंक्शन। ये क्या करेगा, लोडिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगा, किसका प्रोसेस, पीडीएफ को लोड करने का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। एंड प्रॉमिस फंक्शन इन यूज टू चेक वेदर द डॉक्यूमेंट इज सक्सेसफुली लोडेड और नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रॉमिस फंक्शन हमने यूज किया होगा, उसके बाद क्या किया है मैंने, हाँ, तो लोडिंग टास्क, ये डॉक्यूमेंट यूआरएल को कॉल कर लिया, स्टार्ट कर दिया लोड करना। फिर लोडिंग टास्क जो वेरिएबल है उससे क्या करेंगे, प्रॉमिस फंक्शन को कॉल करेंगे। क्यों करेंगे, वो प्रॉमिस फंक्शन चेक करेगा सक्सेसफुली लोड हुआ कि नहीं। अगर लोड हुआ तो फिर पेज दिखाना शुरू करेगा। फिर देखा देन फंक्शन यूज किया, फंक्शन पीडीएफ। ठीक है, ये कौन सा टाइप का डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है। तो उसके बाद क्या है, फेच दी फर्स्ट पेज। ये पीडीएफ जो ऑब्जेक्ट है उसे क्या करेंगे, वेरिएबल से गेट पेज फंक्शन को कॉल करेंगे, वन मतलब पहला पेज, डॉट देन फंक्शन फिर यूज करेंगे, फिर पेज। ठीक है, एक पेज, एक पैरामीटर है उसको कॉल करेंगे, उसके अंदर वेरिएबल स्केल इजिकल टू 1.5। इसको आप 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, ये स्केलिंग है, व्यू पोर्ट का दिखाने का एक स्केल है। मतलब कौन सा स्केल में दिखाना चाहते हैं, तो इतना डीपली मत जाओ, बस पॉइंट समझो। स्केल 1.5 हमने यूज किया, वेरिएबल और लिया व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट क्या है, पेज को दिखाने के लिए एक एरिया, वहाँ पे क्या करेंगे, पेज जो हमारा एक ये एट्रीब्यूट है, या फिर आप वेरिएबल भी पैरामीटर कह सकते हो, उसे गेट व्यू पोर्ट एक फंक्शन है, जहाँ पे जो जो स्केल करता है कितना बड़ा दिखाना है कितना छोटा दिखाना है। ठीक है, स्केल को हमने जो वेरिएबल पास का वैल्यू लिया था, तो ये स्केल वेरिएबल को हमने क्या कर दिया, पैरामीटर में, यहाँ पे पैरामीटर के हिसाब से हमने पास कर दिया, किसके अंदर, गेट व्यू पोर्ट फंक्शन के अंदर। भाई व्यू पोर्ट में तुझको जाना है, इसी स्केल में दिखाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, प्रिपेयर कैनवास यूजिंग पीडीएफ पेज डायमेंशन। तभी डायमेंशन सेट करेंगे, कैनवास प्रिपेयर करेंगे। तो फिर दूसरा वेरिएबल लिया पीडीएफ, ये वेरिएबल कैनवास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये पीडीएफ कैनवास हमने दोबारा डिक्लेयर किया। आप ये पीडीएफ कैनवास भी यूज कर सकते हो। उसके बाद और एक लिखा है वेरिएबल कॉन्टेक्स्ट कैनवास। कैनवास फिर कॉन्टेक्स्ट में क्या करेंगे, ये जो कैनवास हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जहाँ पे पीडीएफ कैनवास का हमने आईडी एट्रीब्यूट से एक वेरिएबल ले लिया, उसी कैनवास का जो वेरिएबल से क्या करेंगे, गेट कॉन्टेक्स्ट 2D, 2 डायमेंशन में कंटेक्स्ट, जो भी कंटेंट होगा उसको कॉन्टेक्स्ट में लाओ, उसको व्यू पोर्ट में लाओ 2 डायमेंशन में। क्योंकि ये 3D तो है नहीं, ये क्या है, ये 3D है क्या, ये तो 2D है। 3D होने से बाहर गोल गोल दिखता है, तो 2D में हमने गेट कॉन्टेक्स्ट में ले लिया। फिर इसी कैनवास से क्या करेंगे, हाइट को कॉल करेंगे। भाई अभी हाइट सेट करो, तो व्यू किस कैसे सेट करेंगे, ये जो व्यू पोर्ट है जहाँ पे हमने स्केलिंग किया था, उसी व्यू पोर्ट से क्या करेंगे, डॉट हाइट ले लेंगे। फिर कैनवास डॉट विथ व्यू पोर्ट से एक विथ वेरिएबल ले लेंगे, और इसमें कैनवास डॉट विथ में पास कर देंगे। अभी क्या करेंगे, रेंडर, रेंडर पीडीएफ पेज इनटू कैनवास कंटेक्स्ट। रेंडर मतलब दिखाना शुरू कर दो, रेंडर कंटेक्स्ट इक्वल टू
कैनवास कंटेक्स्ट एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट लिया है कॉलन कंटेक्स्ट, ठीक है। कॉलन कंटेक्स्ट क्या होगा, ये कंटेक्स्ट जो 2D कंटेक्स्ट है, जो भी कंटेंट लोड होगा वो कन्वेक्स कंटेक्स्ट में चला जाएगा। और व्यू पोर्ट में क्या होगा, व्यू पोर्ट का जो भी हाइट विड्थ है वो कंटेंट के साथ उसका अपना व्यू पोर्ट सेट कर देगा, ठीक है। फिर क्या होगा, एक वेरिएबल रेंडर टास्क लेंगे, फिर इसे पेज वेरिएबल से डॉट रेंडर फंक्शन को कॉल करेंगे। उसके अंदर क्या पास करेंगे, रेंडर कंटेक्स्ट। रेंडर कंटेक्स्ट मतलब क्या, ये व्यू पोर्ट और कंटेंट मिला के जो भी वेरिएबल में कैप्चर हुआ है रेंडर कंटेक्स्ट, अभी सारा का सारा क्या हो गया, रेंडर फंक्शन के अंदर चला जाएगा। भाई हाइट विड्थ सेट हो गया, कंटेंट लोड हो गया, अभी रेंडर फंक्शन के अंदर जाओ और दिखा दो। फिर क्या करेंगे, इसी रेंडर टास्क वेरिएबल से प्रॉमिस फंक्शन को कॉल करेंगे, फिर चेक करेंगे भाई सक्सेसफुली लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर क्या करेंगे, देन फंक्शन यूज करके एक कंसोल डॉट लॉग, ये जावास्क्रिप्ट पेज रेंडर्ड आपको कंसोल में दिखाएगा। तो ये एक्चुअली दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको पता करने के लिए, चेक करने के लिए पेज रेंडर्ड हुआ कि नहीं। अभी मैं अगर इंस्पेक्ट करता हूँ एलिमेंट, ये देखो, ये ना कंसोल में जाके पेज रेंडर्ड दिखा रहा है, मतलब आपका पेज रेंडर हो गया। कभी कभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लोड नहीं होगा तो यहाँ पे पेज कुछ अलग दिखा देगा, मतलब ये चेक करने के लिए हमारा जो पीडीएफ है ये कैनवास में खुला है कि नहीं, उसका कंटेंट लोड हुआ कि नहीं, बस ये चेक करने के लिए। तो इसलिए ये लास्ट में कंसोल डॉट लॉग पेज रेंडर्ड कोमा फंक्शन में पास कर देंगे क्या, रीजन। अगर कंसोल डॉट एरर एक प्रॉपर्टी है, ये क्या है, लॉग प्रॉपर्टी, ये एरर प्रॉपर्टी। एरर प्रॉपर्टी क्या करने के लिए, एरर दिखाने के लिए। एरर में क्या करेंगे, रीजन पास कर देंगे। रीजन एक प्रॉपर्टी है जावास्क्रिप्ट का, तो आपको दिखा देगा पेज रेंडर नहीं होगा तो कहाँ पे दिखा देगा, ये यहाँ पे दिखा देगा, रीजन दिखा देगा, इस वजह से पेज रेंडर नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये थी पूरी कहानी। ये जो है ना, डिसेबल राइट क्लिक ऑन पीडीएफ ऑन ब्राउजर, राइट क्लिक ऑन पीडीएफ व्यूअर यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है फ्रेंड। तो ये था पूरा कहानी। ये देखो मैं अभी क्लोज कर देता हूँ, ये देखो फिर से, ये देखो राइट क्लिक भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन आपका पीडीएफ आराम से देख सकते हो। डाउनलोड नहीं कर पाओगे, सेव नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, खाली हाथ चले जाओगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का जो ये टॉपिक था बहुत ही यूनिक था, आप सबको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे और भी मतलब ट्यूटोरियल बनाने की इच्छा होती है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एक्सपर्टीज़ है, जो भी मैं जानता हूँ, मैं अपनी तरफ से शेयर करूँ, आप लोगों को देके जाओ, यही मेरी तमन्ना है और कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का ट्यूटोरियल, आज के लिए बस इतना ही। डिजेबल राइट क्लिक ऑन पीडीएफ यू आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो पे किसी और ट्यूटोरियल के साथ। फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।